Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Ashad and you are now watching Visual Literature and Education Department. आज का जो हम लेसन पढ़ेंगे वो लेसन नंबर 49 है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इस टॉपिक के अंदर से TLC से क्या मुराद है, एमसीक्यूज़ ये आ सकता है TLC एब्रीवेटेड फॉर। तो आपने बताना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो यहीं से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों आपने अपनी वर्डिंग में यहीं से क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसका आंसर में। और साथ साथ मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स किए हुए हैं, वो इनके एमसीक्यूज़ जहाँ से बन रहा है वहाँ से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। A quick TLC यानी thin layer chromatography analysis can be used to identify whether or not a known compound is the same as another known compound। एक हमारे पास सैंपल है, उसमें दो तरह कंपाउंड है, एक अननोन है एक नॉन है। तो हम देखना यही चाहते हैं TLC की मदद से कि दोनों कंपाउंड जो हैं, एक जिसके बारे में हमें पता है कि ये वाला ये कंपाउंड है या सोडियम है या क्लोराइड है, क्या दूसरा भी वही है जो सोडियम या क्लोराइड ही है, देन दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो ये देखने के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यूज़ बनेगा कि टू आइडेंटिफाई वेदर आर नॉट एन अननोन कंपाउंड इज़ द सेम एज एन अदर नॉन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है if we find that the two spots have the same RF values and the third spots only show one spot। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी के दौरान क्या होता है कि एक पेपर होता है हमारे पास, उसके ऊपर एक स्टेशनरी फेज़ होती है, उनके अंदर इन्वॉल्व होती है, एक मोबाइल फेज़ इन्वॉल्व होती है। अब जो मोबाइल फेज़ है उसने फ़्लो करके स्टेशनरी फेज़ तक जाना होता है और चीज़ों को हम कलर्ड की बुनियाद पे सेपरेट करते हैं। हर सैंपल की एक RF वैल्यू होती है। अब जो फ़्लो करके जाएगा स्टेशनरी फेज़ पे मोबाइल फेज़ की मदद से हर सैंपल, उनकी जो RF वैल्यू होगी वो हम नोट करेंगे। अगर जो सैंपल, ठीक है, दोनों सैंपल की अगर RF वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे कि वो दोनों कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल, यानी दोनों कंपाउंड सेम ही है, या तो दोनों सोडियम है या दोनों क्लोराइड है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हम किसकी मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको RF वैल्यूज़ की मदद से। यानी RF वैल्यूज़ सेम होंगी तो वो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये एमसीक्यूज़ हो गया। यहाँ से नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ बन रहा है वो है द सेकंड कॉमन वे टू यूज़ TLC प्लेट इज़ टू मॉनिटरिंग ए रिएक्शन। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि हर जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि हर रिएक्शन को हैंडल करें, उस रिएक्शन को मॉनिटर करें। तो ये भी आपने क्या कहना है, इसके अंदर से एमसीक्यूज़ जो है याद रखना है। ठीक है, मॉनिटरिंग ए रिएक्शन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका पर्पस क्या है, हम किसके लिए वो यूज़ करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन और चीज़ होती है और पर्पस और चीज़ होती है। तो पर्पस में आपने इसका भी डेफिनेशन लिखनी है और बताना है कि किसके ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज़ वेरी कॉमनली यूज टेक्निक इन सिंथेटिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की ढेर सारी ब्रांचेज है ना, तो ये एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली किस ब्रांच में यूज़ की जाती है, किस में हम इसका यूज़ करते हैं, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इन सिंथेटिक केमिस्ट्री। किसके लिए, फॉर आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स, डिटर्मिनिंग देयर प्योरिटी, ठीक है, एंड फॉलोइंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो हम उसमें से उस कंपाउंड्स को, ठीक है, डिटर्मिन कर रहे होते हैं, उनकी प्योरिटी देख रहे होते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ये किसके ब्रांच के अंदर हम देखते हैं, सिंथेटिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन की बेस पे। तो ये हो गया इसका बेस, जिसके ऊपर ये बेस करती है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इट आल्सो परमिट्स। अब ये नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट नीचे किया हुआ है। इट आल्सो परमिट्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, यानी एक सॉल्वेंट है वो एक गिवन रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकता, तो उसको किस तरह उस रिएक्शन के काबिल बनाना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, इट परमिट्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम फॉर ए गिवन सेपरेशन प्रॉब्लम। जो चीज़ हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उसके लिए सॉल्वेंट को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, उसकी pH ठीक करता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन ठीक करता है वगैरह। तो ये भी एमसीक्यूज़ आपने याद रखना है, ऑप्टिमाइज ऑफ दी सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन हाउ इज़ TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम दी पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये डिफरेंस इन दोनों में आपने बताना है, दोनों ब्रांचेज में क्रोमेटोग्राफी के। तो इसमें क्या डिफरेंस है,
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या कैंस टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल क्रोमेटोग्राम्स देन पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना क्रोमेटोग्राफी करने के बाद, जो हम सेपरेशन लेते हैं, हम जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं और जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो क्रोमेटोग्राम्स ही होती हैं। तो क्या होता है कि जो TLC जो ट्रेंड्स है वो हमें क्रोमेटोग्राम्स अच्छे देते हैं, यूज़फुल क्रोमेटोग्राम्स देते हैं। किसकी बनिस्बत? पेपर क्रोमेटोग्राफी की बनिस्बत। ठीक है, विच शो ग्रेटर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन मिक्सचर। ठीक है, क्रोमेटोग्राम्स के अंदर हमें अच्छा यूज़फुल मटेरियल देने का मतलब है कि वो हमें अच्छी जो है TLC जो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो अच्छी और बेहतरीन जो है हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूज़फुल कंपोनेंट्स जो है सेपरेशन उनकी अच्छी दे रहा है। तो आपने इसके अंदर से ये वाला डिफरेंस जो है इन दोनों में याद रखना है कि TLC ज़्यादा यूज़फुल होती है एज़ कम्पेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड दे आर देयरफॉर ईज़र टू एनालाइसिस। ठीक है, TLC जो होती है वो दूसरे पेपर से ज़्यादा ईज़र है एनालाइज करने में। नेक्स्ट MCQs है, द डिस्टेंस ए सैम्पल ट्रेवल्स कैन डिपेंड अपॉन द डैश ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो डिस्टेंस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल से तय करते हैं ऑन द स्टेशनरी फेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फेज, वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? द साइज ऑफ पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की जो पोलरिटी है वो कितने ज़्यादा पोलर हैं, कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, वो कितने पोलर हैं, कितने पोलर नहीं है, उनके साइज़ पे डिपेंड करता है या फिर उनकी पोलरिटी पे डिपेंड करता है। जिस तरफ उनकी पोलरिटी होगी वो उसी तरफ मूव मॉलिक्यूल्स जो होंगे डिस्टेंस तय करेंगे, उसी तरफ मूव आउट करेंगे। तो ये भी आपने यहाँ से याद रखना है कि MCQs द साइज एंड द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई सिलिका जेल इज़ यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है उसके अंदर हम सिलिका जेल क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्या फ़ायदा है इसका हमें। तो वो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हमें कि फॉर इंस्टेंस इफ़ नॉर्मल फेज सिलिका जेल इज़ यूज्ड एट द स्टेशनरी फेज इट कैन बी कंसिडर पोलर। हम क्या कहते हैं, अगर हम स्टेशनरी फेज़ के अंदर सिलिका जेल को एज ए स्टेशनरी फेज़ यूज़ करें तो ये पोलर होगी। ठीक है, सिलिका जेल क्या होगी, पोलर होगी। और अगर इफ़ द मोबाइल फेज़ इज़ चेंज टू ए मोर पोलर सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, तो जो स्टेशनरी फेज़ है वो सिलिका जेल है इसमें, और जो मोबाइल फेज़ है वो सिलिका जेल से भी ज़्यादा पोलर होगी। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ पोलर है सिलिका जेल की सूरत में, लेकिन जो मोबाइल फेज़ है उसमें जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगी, सिलिका जेल से भी ज़्यादा पोलर होगी। कोई भी मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। तो इफ़ द मोबाइल फेज इज़ चेंज टू ए मोर पोलर सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ मोर डैश ऑफ डिस्पेलिंग सॉल्यूट्स। तो इससे क्या होगा, सिलिका जेल यूज़ करने से जो सॉल्वेंट्स है इट इज़ मोर कैपेबल ऑफ, ये ज़्यादा इस काबिल हो जाएगी हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के वो बाइंडिंग के सिलिका जेल्स की बाइंडिंग को मॉलिक्यूल से बाइंडिंग को हटा के दूसरी TLC प्लेट के ऊपर उसको मूव आउट कर देगा उन कंपाउंड्स को। अब जो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है एक्सप्लेन दी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल। ठीक है, अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल क्या है वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या कह रहा है कि लाइक अदर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन डैश प्रिंसिपल। ये सेपरेशन जो है, सेपरेशन करने वाले प्रिंसिपल जो पर जो है बेस कर रही है, जिस तरह बाकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेपरेशन प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करेंगे, ये भी इसी पे कर रही है। MCQs है, द सेपरेशन रिलाइज ऑन द रिलेटिव अफिनिटी ऑफ कंपाउंड्स टुवर्ड बोथ द फेसेस। अब जो कंपाउंड्स हैं उनकी अफिनिटी होती है वो किस तरफ जाता है, स्टेशनरी फेस की तरफ उसकी अफिनिटी है या फिर मोबाइल फेस की तरफ उसकी अफिनिटी है, ये टुवर्ड्स द बोथ फेसेस। जी नेक्स्ट जो MCQs बन रहा है वो है द कंपाउंड्स इन द मोबाइल फेज मूव ओवर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज़। ठीक है, जो कंपाउंड्स मोबाइल फेज़ में मौजूद होते हैं वो किस सरफेस पे ऊपर मूव करते हैं, स्टेशनरी फेज़ पे। नेक्स्ट MCQs है, द मूवमेंट अकर्स इन सच ए वे दैट द कंपाउंड्स विच हैव ए हायर अफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज़ मूव स्लोली। ठीक है, वो कंपाउंड जिनकी हायर अफिनिटी होती है स्टेशनरी फेज़ के लिए वो स्लोली मूव करते हैं, और जो अदर कंपाउंड्स होते हैं जिनकी अफिनिटी नहीं होती वो करते हैं ट्रैवल फास्ट। तो यहाँ से ये MCQs आपने याद रखना है कि वो कंपाउंड्स जिनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है, वो मूव करते हैं डैश, तो आपने बताना है स्लोली। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, देयरफॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज़ ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ सेपरेशन
process the individual component from the mixture appears as a spots in respective level on the plates। अब प्लेट्स जो पेपर है हमारा उसके ऊपर जैसे ही सेपरेशन कंप्लीट होती है हर सेपरेटेड जो सब्सटेंस है उसका स्पॉट ऊपर जो होता है लेवल की शक्ल में हमें अपेयर हो जाता है कि ये चीज़ यहाँ पर सेपरेट होगी और ये यहाँ पर इसका स्पॉट है तो ये यहाँ पर सेपरेट हो गई है। तो इस तरह ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम इस सेपरेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ TLC यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के डिसएडवांटेज आपने बताने हैं कौन कौन से हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ TLC इंक्लूड एप्लीकेशन टू ओनली नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स, यानी कि किसके ऊपर अप्लाईएबल है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स के ऊपर, वो वाले कंपाउंड्स जो नॉन वोलेटाइल हैं, वोलेटाइल के लिए ये एप्लीकेबल है नहीं है। और लिमिटेड रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी है, ठीक है, ये रेजोल्यूशन जो होता है ये लिमिटेड देता है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये हाई रेजोल्यूशन दे सके। सेपरेशन नंबर्स आर पीक कैपेसिटी, इसकी पीक कैपेसिटी कितनी है 10 to 50, ये MCQs अपने याद जी। आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 50 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।